हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी के शेयर का डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके क्वार्टरली रिजल्ट का भी एनालिसिस करेंगे। शेयर का नाम है हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। अब दोस्तों देखिए, मैं ज़्यादातर मीन्स थोड़ा अवॉइड करता हूँ बहुत ही छोटी या स्मॉल कैप कंपनी। ऐसे नहीं कि हर स्मॉल कैप कंपनीज को अवॉइड करता हूँ, मीन जिनका फाइनेंशियल्स अच्छा नहीं, लेकिन हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड का एनालिसिस करने की ज़रूरत ये थी कि मैं बहुत से वीडियोस देख रहा हूँ और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स के फोरम में क्वेश्चन देखता हूँ कि इसके अंदर इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों का सवाल है ना कि जिसमें इन्वेस्ट करें नहीं करें। ये लार्ज कैप के लिए भी सेम है, स्मॉल कैप के लिए भी है, मिड कैप। अगर बिजनेस का फंडामेंटल अच्छा है, क्वांटिटेटिव अच्छा है, क्वांटिटेटिव मतलब फाइनेंशियल नंबरिंग रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट और ये सब अच्छा है, कंपनी कमा रही है, तो उसके अंदर पैसा डालना चाहिए। ठीक है, अब चलिए ज़्यादा अभी डिटेल नहीं जाते हैं। पहले तो देखिए, अभी इसका हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड का बिजनेस समझते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल है। यहां पे अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, ये ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, डिजिटल केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर है। ब्रॉडबैंड में होम ब्रॉडबैंड, लीज लाइंस देते हैं, बिजनेस ब्रॉडबैंड देते हैं। ठीक है, डिजिटल केबल टीवी सर्विस भी देते हैं। यहाँ पे देखिए, हैथवे का HD बॉक्स है, ये जैसे टाटा स्काई हो गया, डिश टीवी हो गया, फिर एयरटेल भी देता है। तो ऐसा ये लोग भी यहाँ पे करते हैं। एयरटेल भी इंटरनेट देता है, डिश अपना और भी लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर्स भी देते हैं। तो इनका जो मेजॉरिटी ऑफ काम है, ये अपना जो केबल इंटरनेट का नेटवर्क है वो प्रोवाइड करना है। अगर आप यहाँ पे इनके मेन साइट के ऊपर आओगे तो बहुत से देखिए, यहाँ पे इन्होंने बैनर लगा के रखा है अलग अलग टीवी सीरियल्स का, शोज का। अब ये जो होता है ना टीवी सीरियल्स और शो, ये लोग क्या करते हैं कि जब आप हैथवे से अगर कोई हैथवे का इंटरनेट लेते हो तो ये लोग क्या बोलते हैं, आप ये पैकेज लो 500 वाला, तो इसके अंदर आपको ये नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आप ये ले लो, इसके अंदर आपको ये फ्री मिलेगा। आप ये ले लो, आपको ये चैनल के पैसे। तो पैकेज भी ये लोग बेचते हैं प्लान्स के अंदर। कभी कभी आप एड ऑन पैकेजेस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका बिजनेस एड ऑन और सर्विसेज के थ्रू भी चलता है और डायरेक्ट लाइंस, लीज लाइन, डिजिटल केबल टीवी नेटवर्क, ये सब के थ्रू भी यहां पे चलता है दोस्तों। तो बिजनेस आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है इनका। अब अगर इनके अबाउट अस के सेक्शन में आएंगे इनके, तो ये क्या कहते हैं, हैथवे केबल डेटा इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग केबल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, वन ऑफ दी है, ये मतलब लीडिंग नहीं है, वन ऑफ दी है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको समझाऊंगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स केबल टेलीविजन सर्विसेज थ्रू इज होल्डली ओन्ड सर्विस सब्सिडरी। इनका सर्विस जो केबल और टेलीविजन सर्विस है, ये इनकी सब्सिडरी है, हैथवे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो उससे ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब कंपनी का जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है क्या है, ये पैन इंडिया ISP इनके पास लाइसेंस है। 16 सिटीज में, 4 मेट्रोज में और 3 मिनी मेट्रोज के अंदर है और 5.5 मिलियन होम को ये पास कर चुके हैं। ये कहते हैं केबल टेलीविजन में कहते हैं वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट MSO, ठीक है, अक्रॉस वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड ट्रांसमिटिंग द सेम। हैथवे हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट MSO बाय इंडियन टेली अवार्ड्स फॉर इट्स केबल टीवी एंड डेटा नेटवर्क। देखिए, अब यहां पढ़ के तो सब चीज बढ़िया लग रहा है, एकदम मजेदार लग रहा है, क्योंकि देखिए एक चीज आप लोग समझ लीजिए, कोई भी कंपनी अपने वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में अपनी बुराई नहीं लिखेगी, सब अच्छा अच्छा ही लिखेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कंपनी लिख रही है बुरा है, बुरा ही है। तो हमें और भी डिटेल में यहां जाना है। अब यहाँ पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखो तो यहाँ पे ना दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी इनकी वेबसाइट की, इन्होंने ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना, इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दिया है। मीन्स अगर श्रीधर गोरती चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये मैनेजिंग डायरेक्टर वीरान रहेजा नॉन एक्स, तो एटलीस्ट यहाँ क्लिक करने पे इनका एक पॉपअप दे देते, एक पेज दे देते, थोड़ा इनके बारे में बता देते। अब यहाँ पे इनको अलग अलग करके सर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये भी एक देखिए, आप अपनी वेबसाइट और इसके ऊपर कैसे इंफॉर्मेशन को, ये भी आपका है कि ना, एक ट्रांसपेरेंसी लेवल दिखाता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग झूठे हैं या ट्रांसपेरेंसी लेवल नहीं दे रहा जो नहीं करता, लेकिन ये भी दिखाता है कि कितना सीरियसनेस है आपको, आपके शेयर होल्डर्स को लेके या आपकी वेबसाइट। देखिए, दुनिया जानती है कि जब भी कोई आदमी कोई भी शेयर्स को लेने जाता है, एटलीस्ट आज के टाइम में जो नॉलेज हो गया है, जैसे मैं, आप और बहुत से लोग हैं, तो एटलीस्ट वेबसाइट्स देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम छोटी मोटी एनालिसिस कर लेते हैं, फिर इन्वेस्टर जब उनको एक कन्विंसिंग लगेगा, कहीं पे भी एक छोटा सा भी डाउट आएगा ना, तो आदमी इन्वेस्ट नहीं करता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों, ये मैंने इनके वेबसाइट और धंधार मैनेजमेंट के बारे में बताया। मैनेजमेंट के बारे में तो ज्यादा कुछ बहुत यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है इस जगह पे। ठीक है, NSE BSE दोनों पे लिस्टेड है ये कंपनी यहाँ पे। अब दोस्तों आते हैं
स्क्रीनर के ऊपर इसका मैनेजमेंट एनालिसिस तो हमने कर लिया वेबसाइट के ऊपर से। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं स्क्रीनर के ऊपर से इसका फाइनेंशियल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे नंबर्स का। स्मॉल कैप कंपनी है, 3443 करोड़ का करंट प्राइस 19.4 चल रहा है। हाई बनाया था इसने, ये 52 वीक हाई और लो होता है, ये चीज आप लोग समझ लीजिए। 29.3 का स्टॉक का पी 22 है, इंडस्ट्री का पी 40 है। मींस अगर पी के हिसाब से देखा जाए तो ये अंडर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज अगर अंडर वैल्यूड है, ठीक है, इंडस्ट्री के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी है। हमें ये समझना है कि वो अंडर वैल्यू क्यों है। आप अगर टीसीएस को देखो, इन्फोसिस को देखो, आपको इंडस्ट्री पी ज्यादा में मिलेगा। एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, आपको इंडस्ट्री पी, तो क्या वो ज्यादा होने की वजह से खराब है? नहीं दोस्तों, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा है, वो लोग पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, सेल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट कर रहे हैं, और जिसके वजह से शेयर होल्डर्स को पैसा बहुत अच्छा बन के मिल रहा है। तो लोग वैसे शेयर में पी ज्यादा होने के बाद भी पैसा डालते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे सर कंपनी का अगर 10 साल का आरओसी देखे तो 2.04 है, काफी घटिया है। आरओसी अगर 7 साल का देखे ये भी बेकार है, 3.7 यहाँ पे। तो कुछ ऊपर से अगर देखा जाए तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ठीक है, ये 0 है। अब दोस्तों आपको एक चीज पता होना चाहिए, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम ये जियो की कंपनी हो गई है। मींस देखो इसके 2 ग्रुप चलाते हैं, एक तो जियो ने इसमें मेजोरिटी ऑफ स्टेक ले लिया है, और अपना ये रहेजा ग्रुप की ये कंपनी है। मुझे एग्जैक्ट पूरा नाम याद नहीं है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा समथिंग कुछ, एक मिनट रुकिए, का कुछ तो द रहेजा ग्रुप कंपनी है ये, और उनका कुछ ओनर का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब दोस्तों ऊपर से तो मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब आते हैं दोस्तों इस जगह पे, देखो ये अब स्क्रीनर का, ये मैं ज्यादा स्क्रीनर के ऊपर ये भरोसा नहीं करता, फिर भी देखिए कंपनी इज ऑलमोस्ट टैक्स फ्री और 0.83 बुक वैल्यू। अब क्या बोलती है कॉन्स, क्या बोलता है, कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग डिविडेंड, कंपनी है डिलीवर्ड अ पुअर ग्रोथ रेट, कंपनी है लो रिटर्न ऑन इक्विटी। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, जो अभी मार्च 2022 का जो अपना इनका रिजल्ट आया 4th क्वार्टर का। अब यहाँ पे अगर ये क्रोर्स में रिजल्ट है, इसे हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे 2021 मार्च के और अभी 2022 मार्च को, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे पिछले दिसंबर 2021 के क्वार्टर को अभी मार्च। तो पहले ईयर ऑन ईयर देखते हैं। सेल्स रेवेन्यू जो है मार्च 2021 में 4039 करोड़ था और अभी 449 करोड़, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल इनका ग्रोथ नहीं हुआ है। अभी मैं और डिटेल एनालिसिस करके दोस्तों, अगर आप इसे 2019 से अगर देखो तो 2019 में इनका 450 का सेल था, 440 मींस कुछ सेल्स में ग्रोथ नहीं है, ये फंसा हुआ स्टॉक है। यहाँ पे ये सेल्स उल्टा यहाँ से कम हो गया 2019 के बाद का, मींस एक वही रेंज में यहाँ पे घिसा पिटा चला जा रहा है। अब अगर यहाँ पे एक्सपांस को अगर देखो तो यहाँ पे 2019 में कंपनी का जो एक्सपांस था वो 5.25 था, यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ थोड़ा कम हुआ, फिर यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ बढ़ा। मींस ये लोग सही से एक्सपांस को भी कंट्रोल नहीं, कम नहीं कर पा रहे। मींस अगर मैं बोलूं कंट्रोल तो कर ही पा रहे हैं, उल्टा ज्यादा ही है। ये हाईएस्ट एवर एक्सपांस इधर दिख रहा है 5.8, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसे कम नहीं कर पा रहे, उल्टा बढ़ ही जा रहा है यहाँ पे, जिसका रिजल्ट यहाँ पे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है, जो 21% का यहाँ पे। अगर 2021 में देखा जाए तो 26% का ओपीएम था और अभी देखा जाए तो 21% का ओपीएम है। और एग्जैक्टली अगर नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे कंपनी का, अब दोस्तों ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, मैंने बहुत सारे देखा, ये चीज नहीं बता रहे हैं लोग, ये चीज को आप लोग समझो। यहाँ पे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट 2021 तो अभी बहुत कम आया, लेकिन क्यों कम आया, एक चीज को आप लोग समझिए। यहाँ पे इसका जो ये 72 का यहाँ पे नेगेटिव टैक्स रिटर्न था। अब जहां देखिए यहाँ पे ना, जहां ये यहाँ पे इनका नेगेटिव टैक्स रिटर्न था, तो ये नेगेटिव टैक्स रिटर्न के वजह से भी है ना यहाँ पे इनको थोड़ा सा बेनिफिट। तो 72 करोड़ का जो इनका नेट प्रॉफिट था वो अभी 28 करोड़ है ईयर ऑन ईयर में, 60% का घाटा, 60% का यहाँ पे घाटा हो गया। और अगर अब क्वार्टरली सेल्स की भी बात करो तो 455 का करोड़ का सेल था दिसंबर 2021 में, क्वार्टरली सेल्स में भी घाटा हुआ है और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी घाटा हुआ है, जिसका सीधा साधा ईपीएस पे रिजल्ट, ईयर ऑन ईयर ईपीएस देख लो, क्वार्टर क्वार्टर तो ईपीएस देख लो। अब दोस्तों चलिए ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट इधर पे ये आ जाएगा, इधर पे ये आर्ग्यूमेंट कि ये तो अभी के क्वार्टर का है। अगर आप लोग पूरा डेटा देखो, मैंने सेल्स का डेटा बता दिया, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे ईपीएस देखो कितने टाइम तो माइनस है या 0.3828 या कम हो रहा है, कुछ ज्यादा मेंटेन नहीं हो पा रहा है। कंपनी बहुत ही एक्सपांसेस की वजह से और एक्सपांशन नहीं कर पा रही है। चलो एक हिसाब से एक्सपांसेस बढ़ जाए कंपनी के लिए, एक्सपांशन करे, बहुत नेट प्रॉफिट कमाए कुछ, तो बात बनती है। अब दोस्तों देखिए, अब
ईयर का डेटा देखते हैं यहाँ पे। ईयर का भी अगर आप डेटा देखो इस जगह पे, अगर 2011 से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको लगेगा वाह 2011 से तो ये बहुत ही जबरदस्त बड़ा है यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज को यहाँ पे नोटिस करो, अगर 2020 को देखो आप 1798 का सेल्स था, 2021 को देखो 1732 कम हो गया और फिर से वही 20 वाले लेवल पे यहाँ पे आके पिछड़ा पड़ा हुआ है। अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखोगे यहाँ पे तो यहां तक तो कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट माइनस में चल रहा था साल का अगर कंपैरिजन करो। फिर यहाँ पे 104 करोड़ के प्रॉफिट में आता है, 2021 में 253 करोड़ के प्रॉफिट में आ जाता है। कैसे? 2021 के अंदर ये जो नेगेटिव रिटर्न था, ये नेगेटिव रिटर्न मीन इनका टैक्स कटा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो ये इनपुट हो जाता है। आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना, तो इसकी वजह से यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 130 करोड़ का यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कंपनी का स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखो माइनस में चल रहा है, नहीं रिटर्न बना के दिया है दोस्तों लॉन्ग टर्म में कंपनी ने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट सीएजीआर देखो तो 18% 10 साल का दिखा रहा है, लेकिन पिछले 3 साल का 9% है, 5 साल का 23% है यहाँ पे। और सेल्स ग्रोथ तो एकदम ही ना के बराबर है कंपनी की इस जगह पे। रिटर्न ऑन इक्विटी तो सिंगल डिजिट में है, जो कि काफी बकवास है एकदम यहाँ पे, ठीक है। कंपनी का बोरिंग कुछ नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है। मैं क्या करूं, हम क्या करेंगे रिजर्व को देख के, अगर कंपनी में ग्रोथ ही नहीं मिल रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कंपनी ने थोड़ा कुछ कैपिटल लगा के रखा है, कुछ नया काम इनका चल रहा होगा। कंपनी का कैश फ्लो मेंटेन्ड है, ठीक है, कंपनी का कैश फ्लो मेंटेन्ड है। ये थोड़ा सा मैनेजमेंट के रिलेटेड एक पॉजिटिव है कि ठीक है, जो नेट प्रॉफिट में दिखा रहे हैं वो कैश फ्लो में भी आ रहा है यहाँ पे। कंपनी का अगर कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखो, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा था, बाद में कम होना पड़ता है। 75% प्रमोटर होल्डिंग है, जिसके अंदर जो जियो नेटवर्क है उसका होल्डिंग 31% है, फिर जियो डिस्ट्रीब्यूशन का भी 12% है, फिर जियो का अगर इसी को आप कर लो 31 + 12 43 40 मीन 50% के ऊपर का तो यहाँ पे जियो का होल्डिंग है, मीन्स ये जियो की ही कंपनी हो गई। अब यहाँ पे अक्षय राजन रहेजा, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, ये लोग भी यहाँ पे अच्छे, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे होल्डर था, लेकिन यहाँ जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे ऊपर उन्होंने जियो के ऊपर सबकी ट्रांसफर किया। एफआईआई का जो होल्डिंग है यहाँ पे, गवर्नमेंट पेंशन फंड की यहाँ पे थोड़ी होल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की होल्डिंग है, ईस्ट ब्रिज की होल्डिंग है, डीआईआई का यहाँ पे 2.3 का होल्डिंग है, यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का होल्डिंग था यहाँ पे अराउंड दिसंबर 2000 प्रीवियस क्वार्टर में, जिन्होंने यहाँ पे होल्डिंग हटा लिया। आईसीआईसीआई बैंक ने 2021 के बाद से इसके अंदर होल्डिंग नहीं रखा है। अब अगर पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे देखो तो 15.29% ही है, पब्लिक के पास ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और एक आता है इधर पे, अगर एफआईआई ने भी होल्डिंग करके रखा है, इतने बड़े बड़े लोगों ने होल्डिंग करके रखा है, पब्लिक के पास कम, एक क्वेश्चन आता है ना, तो कंपनी देखिए दोस्तों, मैं नहीं कह रहा ये खराब कंपनी है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है खराब कर, लेकिन दोस्तों मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि अगर प्रमोटर के पास बहुत सारा होल्डिंग है, प्रमोटर ने लेके बैठा एफआई तो और प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो क्या मैं पूरा पैसा मेरा डाल दूं? नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल फंडा है दोस्तों। अगर एक कंपनी का, हम छोटे रिटेलर है, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमको इनसाइडर न्यूज नहीं होती, अगर हमारे पास हमको अगर कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है इधर पे, और 3000 प्लस स्टॉक्स का यूनिवर्स है हमारे पास, बीएसई 2000 प्लस का एनएसई में अच्छे खासे स्टॉक्स है आपके पास, तो आप स्मॉल कैप कंपनी में ही अगर डालना है, लार्ज कैप कंपनी अच्छे में मिल रही है, मिड कैप अच्छे में मिल रही है, स्मॉल कैप बढ़िया बढ़िया कंपनी, आप उसमें पैसा डालो ना, क्यों इसमें आग में कूदना है? मैं कह रहा अगर इसमें टर्न, बहुत से वीडियोस मैंने देखा, मैं किसी का एक्यूज नहीं कर रहा कि टर्न अराउंड स्टोरीज है, टर्न अराउंड स्टोरी है, बहुत अभी जियो ने खरीद लिया, मैं बोल रहा हूं हाँ भाई खरीद लिया है, कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, सिंपल फंड है। इफ द कंपनी इज नॉट प्रॉफिट प्रॉफिट, कोई कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बर्बाद कर रही है पैसे को, कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, उसे हमें पैसा, उसमें हमें पैसा नहीं डालना है, दूसरे स्टॉक में पैसा डालो, ये कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी हम इसे खरीद लेंगे। अब दोस्तों इसका एक और कारण ये है ना दोस्तों, अभी मैं टिकर टेप के ऊपर आपको एक डेटा दिखाता हूं इधर पे, इसके पेयर्स का डेटा देखो यहाँ पे इनके कॉम्पिटिटर ये डेन नेटवर्क, ये डिश टीवी, ये सब देखे, यहाँ पे अगर देखो तो टिकर टेप यहाँ पे हैथवे देखो कहाँ नीचे पड़ा हुआ है, ये ब्लू में देखो, ये जीटीपीएल हैथवे है ना, ये भी इनका ही है, हैथवे का 50% इसके अंदर है, आप थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेना यहाँ पे। अब इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, यहाँ पे पेयर सही से दिखा रहे हैं, भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। इसका भारतीय एयरटेल भी केबल टीवी प्रोवाइडर है, एक्सट्रीम बॉक्स प्रोवाइड करता है, फाइबर का नेट भी प्रोवाइड करता है भारत, और सबसे बढ़िया भारतीय एयरटेल एडवर्टाइजमेंट, आप देखो जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट, भारतीय एयरटेल इतना खर्चा कर रहा है, कोने कोने में पहुंच गया है, फिर भी आप अगर देखेंगे ना, भारतीय एयरटेल को भी लोकल केबल जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनसे थोड़ा कंपटीशन भारतीय एयरटेल को भी मिलता है। हैथवे तो काफी छोटा है उनके सामने, ठीक है, रिलायंस ने खरीद लिया, तो क्या रिलायंस पूरा पैसा लगा देगा क्या? ऐसा नहीं है, रिलायंस के खुद के भी बिजनेस है,
वो सिर्फ हैथवे के ऊपर ही पूरा पैसा नहीं लगाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत चीज है, कंपटीशन भी बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा है। मींस एयरटेल और हैथवे का कंपैरिजन अभी हम नहीं कर सकते। एयरटेल कोने कोने में घुस गया है, ठीक है, अपने एडवर्टाइजमेंट ये वो बहुत सारी दुनिया भर की है। एयरटेल भी यहाँ पे बहुत जबरदस्त इसका कॉम्पिटिटर है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और क्या हम इसके ऊपर कवर करने वाले थे, मैं और थोड़ा सा बता देता हूं आपको। कंपटीशन, बैड मैनेजमेंट, अभी देखिए दोस्तों सेल्स के हिसाब से दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है दोस्तों, मैनेजमेंट एक्सपांड नहीं कर पा रहा है, फंसा हुआ है कहीं पे, इनको निकलना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा इसको कैसे करना है। एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो नहीं रहा है, कॉम्पिटिशन बाय लोकल प्रोवाइडर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं चार्ट के ऊपर, आते हैं चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है। सीधा सीधा यहाँ पे मैं आऊंगा, ट्रेडिंग व्यू हम खोलेंगे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम हैथवे सर्च करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने डे चार्ट खोल के रखा है, यहाँ पे छोड़िए, चलिए मैं डे चार्ट पहले आपको दिखाता हूँ दोस्तों। एक चीज को समझो अभी, ठीक है, कंपनी ने अपना जो लाइफ टाइम हाई बनाया था, ये कब बनाया था दोस्तों, 75 रुपीज का, ये 2014 में बनाया था। उसके बाद से ये देखो मैंने ना ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हो। उसके बाद से कंपनी लगातार डाउन ट्रेंड में। अब ये चीज को समझो, आप ट्रेंड लाइन का समझो, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होता है, ये जो है ना, ये जो मैंने लाइन बनाया है, मैं थोड़ा सा मार्किंग करता हूं, ये वाली जो लाइंस है ये ट्रेंड लाइन है। अब क्या होता है जब एक डाउन ट्रेंड चलता है, एक डाउन ट्रेंड, जब उसे यहाँ पे एक अच्छी तरीके से यहाँ पे तोड़ा, देखो इसने जैसे ही ये डाउन ट्रेंड को तोड़ा ना दोस्तों, तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, तो कंपनी ने इस जगह पे, हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूं, कंपनी ने इस जगह तक यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया। कितना ग्रोथ दिखाया, ये इस लेवल से अगर देखूं मैं यहाँ पे, तो कंपनी ने 200% का ग्रोथ दिखाया। 19 से 57 हो गया 2020 जुलाई में। फिर यहाँ पे देखो कंपनी यहाँ पे फॉल हुआ है, और कंपनी का सॉरी, कंपनी का फिर से अगर मैं देखूं तो कंपनी का यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो अगर मैं कंक्लूजन करूं तो कंपनी ने कुछ बहुत, ये 2020 के अगर ये लेवल को मैं छोड़ दूं ना, तो कंपनी कोई बहुत कुछ खास नहीं कर रही है, कंपनी डाउन ट्रेंड में ही है। और उल्टा अगर यहाँ पे हम इस लेवल को, अभी मैं इसको वीकली चार्ट पे आप लोगों को दिखाता हूं, इसको वीकली चार्ट के ऊपर है, कभी यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है, देखो 2020 के यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है। और 2020 के बाद, अब ये वीकली में थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको, वीकली लेवल्स पे, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। अब कंपनी किस लेवल पे है, आप एक चीज को समझो, अभी किस लेवल पे है कंपनी। ये मैं 2011 के डेटा पे जा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फिर से वही सपोर्ट पुराने लेवल पे आके गिर पड़ के यहाँ आ गई है। और ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रही है और आ रही है, नीचे ही जा रही है, नीचे ही यहाँ पे दम तोड़ रही है, यहाँ पे बार बार, ये देखो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हम इधर पे फिर से थोड़ा सा, एक मिनट सॉरी, मैं यहाँ से ये वाला ले लूँ क्रॉस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से वही है दोस्तों। अब इसे अगर ये तोड़ता है दोस्तों, अब इसका देखो ये 19 का जो, अब एक तो क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया कंपनी का, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और ऑलरेडी ये नीचे है यहाँ पे। अब अगर ये इसे तोड़ता है तो ये कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं, देखिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, एक्सरसाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंडिकेटर यूज़ कर लूँगा, तो हमको सीधा सीधा एक अच्छा यहाँ रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है इस जगह पे मैं अभी इंडिकेटर निकाल देता हूँ, ये जो मैंने मार्क किया है, तो ये 28 रुपीज तक जा सकता है, इसे तोड़ेगा तो, लेकिन कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है दोस्तों। अब अगर ये जाता है ऊपर, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि इसे ऊपर भेजा जाए, कुछ हर नेगेटिव न्यूज के वजह से भी, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं ज्यादा ओपनली इसे बोलना नहीं चाहूंगा इसे, ठीक है। अब दोस्तों नए इन्वेस्टर्स को इसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, दोस्तों देखिए, अब ये बहुत ही आर्ग्यूमेंट आएगा इसके ऊपर कि ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज है, हमको टर्न अराउंड स्टोरीज नहीं मिलेगी, कैसे कमाएंगे ऐसे। अरे दोस्तों रिस्क लो, अरे कुछ तो अच्छा हो स्टॉक के अंदर, कुछ तो दिखे फाइनेंशियल में, तब आप रिस्क लो ना। क्या आप लोगों के पास दूसरी कंपनीज नहीं है क्या, उसमें डालो ना। मैं कह रहा हूँ हैथवे अगर आ जाता है प्रॉफिट में, बहुत अच्छे रिजल्ट हो, 3-4 रिजल्ट तो पोस्ट कर दे, तो एटलीस्ट 1-2 साल तो पोस्ट करने, तब डालिए ना पैसा, वो भी थोड़ा डालिए यार, ऐसा नहीं टर्न अराउंड स्टोरी में पूरा पैसा ही ठूस दिए। रिस्क ग्राम की भी कोई चीज होती है। तो नया इन्वेस्टर, अगर मैं नया इन्वेस्टर रहूंगा तो मैं इसमें अभी भी पैसा नहीं डालूंगा, और जब तक ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती और मुझे कोई ऐसी कंपनी ना मिले कि जो इसके टक्कर की ना हो, तभी मैं इसमें पैसा डालूंगा, नहीं तो मैं इसमें पैसा नहीं डालने वाला। अब बात आती है जो लोगों का पैसा इसमें है,
वो लोग क्या करें। देखो दोस्तों, अब मेरा रेफरेंस लेके मैं बोलूंगा, अगर आप लोगों का इसके अंदर अच्छा खासा पैसा अटका हुआ है, अच्छा अभी मार्केट साइडवेज में है, अगर कोई थोड़ा प्रॉफिट निकाल पाए, थोड़ा मार्केट को ऊपर जाने दो, थोड़ा मार्केट में पड़े, थोड़ा दिन रुक जाओ, मैं तो बोलूं 1 साल रुक जाओ एटलीस्ट, ये 2022 जाने दो। ये अगर इस लेवल को 28 के लेवल को तोड़ता है, इसको अच्छे से तोड़ता है, तो इसका अपसाइड मोमेंटम थोड़ा टेक्निकल स्टडी करो थोड़ा सा, और यहां पे इसे 25 या 26 के आसपास मैं अगर होता तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा, जो भी मेरा पैसा है उसे लेके मैं इसमें से निकल जाऊंगा इसमें से, और मैं सर का दर्द नहीं पालूंगा कि मेरा लॉस हो गया तो हो गया। मैं अच्छी कंपनी में जिसमें मेरी नींद हराम ना हो, यहां पैसा अटका के रोज सोचना है कि अरे यार ये कब बढ़ेगा, मैं अच्छी कंपनी में जो मेरा दिल मानता है, बढ़िया कंपनीज में, जैसे दीपक नाइट्रेट हो गया, स्मॉल कैप में आपका शीला फोम हो गया, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां, क्यूपिड हो गई, एरिस लाइफ साइंस हो गए, ऐसी कंपनी में यही पैसा लगा दूंगा जो कि इससे जल्दी ग्रो हो जाएगा होपफुली, जो कि ऊपर में। तो मेरा तो यही सीधा साधा होगा, नया इन्वेस्टर इसमें पैसा मत डालो भाई, दूसरे बहुत सारे स्टॉक है। पुराने इन्वेस्टर, अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है, थोड़ा दिल पे पत्थर रखकर अगर आप इस लेवल पे भी बेचना चाहो तो भाई निकल जाओ, कुछ अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालो। या अगर आपका थोड़ा मोड़ा पैसा लगा हुआ है आपको पोर्टफोलियो का, तो थोड़ा दिन रुक जाओ, लेकिन ज्यादा रुक के कोई फायदा नहीं है। ऊपर नीचे आए, थोड़ा प्रॉफिट दिखे या थोड़ा सा कवरिंग दिखे तो बेच के अच्छे स्टॉक में पैसा डालो। एक चीज को आप समझो, जब तक आपका पैसा, आप क्यों लगाते हो पैसा? ग्रो करने के लिए ना। अगर आपका पैसा डाउन ट्रेंड में ही रहेगा तो ग्रो कब करेगा? आपके पैसे को ग्रो करने के लिए वक्त देना पड़ेगा, ऐसा नहीं ये नीचे जाने में आप वक्त दे रहे हो। अच्छे स्टॉक में तो जो ऊपर जाए तो आपका पैसा डबल होगा ना CAGR के हिसाब से। तो इन चीजों को आपको समझना है दोस्तों। तो होप मैंने आपको अच्छे से ये वीडियो समझाया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।